स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पुंकेसरों का ससंजन। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ससंजन है क्या चीज बेसिकली, है ना। तो ससंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेजन। दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोहेजन ऑफ स्टेमिन्स। ओके, पुंकेसरों का ससंजन। अब पहले तो ये क्लियर कर लो कि पुंकेसर क्या है। तो ये पुंकेसर बना रखा है मैंने, जिसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं। ऊपर तो क्या होता है परागकोश, दैट इज नॉन एज द एंथर, और नीचे क्या होता है पूतंतु, फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि बार बार नाम आएंगे इसलिए पहले ही क्लियर कर लो। ओके, सो दिस इज अ स्टेमन। ये क्या बना रखा है मैंने, स्टेमन। ऊपर क्या है परागकोश, नीचे क्या है पूतंतु। ओके, नाउ टॉपिक क्या है, पुंकेसरों का ससंजन, यानी कि कोहेजन ऑफ स्टेमिन्स। अब कोहेजन क्या है, ससंजन क्या है? पुष्प के एक ही पुष्प चक्र के सदस्यों का आपस में संयुक्त होना। आप ये तो जानते हैं पुष्प के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, पुष्प चक्र होते हैं, राइट। जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। और पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि पुष्प के एक ही पुष्प चक्र के सदस्यों का आपस में संयुक्त होना। जैसे कि यहां पर पुंकेसरों का ससंजन पढ़ रहे हैं, तो कोई और जाके संयुक्त नहीं होगा, केवल पुंकेसर ही आपस में संयुक्त होंगे, है ना। जब पुष्प के एक ही पुष्प चक्र के जो सदस्य हैं वो आपस में क्या हो जाए, संयुक्त हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ससंजन। जैसे आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किसका ससंजन पढ़ेंगे हम, पुंकेसरों का। पुंकेसर ही आपस में संयुक्त होंगे, किसी और से वो संयोजित नहीं होंगे। क्लियर। नाउ जब पुंकेसरों के केवल पूतंतु आपस में संयोजित हो, याद रखना, जब पुंकेसरों के केवल पूतंतु, जैसे मान लीजिए एक पुष्प में अनेक पुंकेसर है, तो पुंकेसरों के केवल पूतंतु, जो नीचे वाला जो ये फिलामेंट है, केवल वही आपस में संयुक्त हो जाए, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, संघीयता कहते हैं। दैट इज नॉन एज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज एडेल्फी। यानी कि व्हेन ओनली द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, व्हेन ओनली द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एडेल्फी। हिंदी में बोल दूं वापस, जब पुंकेसरों के केवल पूतंतु आपस में संयुक्त हो, राइट, और परागकोश क्या रहे, फ्री रहे, परागकोश फ्री रहे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, संघीयता। और याद रखो कि संघीयता जो होती है वो कुल मिलाकर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। संघीयता कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो ये देखो, एक संघी पुंकेसर, द्विसंघी पुंकेसर और बहुसंघी पुंकेसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संघीयता को पढ़ाने के लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक संघी पुंकेसर। एक संघी पुंकेसर का मतलब होता है मोनो एडेल्फस स्टेमेन, यानी कि मैं आपको मोनो एडेल्फस कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि नाम दो शो कर रहा है, एक संघी मतलब ऑल स्टेमेन्स आर फाउंड इन वन बंडल, राइट। क्या कहा, ये देखो, जब सभी पूतंतु एक ही बंडल में जुड़े रहे, जितने भी मतलब एक पुष्प के अंदर जितने भी पुंकेसर हैं, उन सब पुंकेसरों के, उन सब स्टेमेन्स के जो फिलामेंट है, पूतंतु है, वो एक ही बंडल में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। when the filaments of the stamens are found in one bundle only, एक संघ मतलब one bundle, then that condition is called as monoadelphous condition। जब सभी पुंकेसरों के पूतंतु एक ही बंडल में जुड़े रहते हैं, राइट, लेकिन उनके परागकोश अलग अलग रहते हैं, that is their एंथर्स आर फाउंड फ्री, वो अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार का जो ससंजन होता है, राइट, उसको ही हम क्या कह देते हैं, एक संघी पुंकेसर कह देते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, आप सब ने अपनी 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर चाइना रोज के ऊपर आपने डिसेक्शन किया होगा, गुड़हल का डिसेक्शन किया होगा, तो उसमें देखा होगा कि इस प्रकार के ससंजन से जायंग के चारों ओर, जब इस प्रकार का ससंजन होता है, तो जायंग के चारों ओर एक नलिका बन जाती है। वो नलिका किसके कारण बनी है, पूतंतुओं के आपस में संयुक्त होने से जायंग के चारों तरफ क्या बन जाती है, एक ट्यूब बन जाती है, एक नलिका बन जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पुंकेसरी नाल। और आप सब जानते होंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गुड़हल के फ्लावर का, कि उसके अंदर पूतंतु सारे के सारे संयुक्त होकर एक बंडल में और बंधे रहते हैं, और चारों तरफ, किसके चारों तरफ पाए जाते हैं, नलिका के रूप में जायंग के चारों तरफ पाए जाते हैं, और उसे क्या बोल देते हैं, पुंकेसरी नाल। तो सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है, मालवेसी कुल। एक बात मैं बता दूं, एक संघी जो पुंकेसर होते हैं वो किसकी विशेषता है, मालवेसी कुल की विशेषता है। और ये जितने भी
मैंने मेंबर्स लिख रखे हैं, ये किसके, मालवेसी कुल के, जैसे कि कपास, कॉटन, गुड़हल यानी कि चाइना रोज, भिंडी, राइट, यानी कि लेडीज फिंगर, है ना। तो ये याद रखना। तो एक बार रिपीट कर दूं, एक संगी पुंकेसर का मतलब होता है जब सभी पुंकेसरों के जितने भी पूतंतु होते हैं वो आपस में जुड़कर सभी पूतंतु एक बंडल में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन परागकोश क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, राइट। और इस प्रकार के ससंजन से जायन के चारों तरफ एक नलिका बन जाती है। उस नलिका को क्या बोल देते हैं, स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नाल कहते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है मालवेसी फैमिली, जिसमें कि सदस्य कपास, गुड़हल, भिंडी, गुलमोहर इत्यादि। क्लियर है। अब आ जाओ द्विसंगी पुंकेसर। अब द्वि का मतलब क्या होता है, दो। जैसे ऊपर वाले में मोनोइडल्फस में देखा था कि जब सभी पूतंतु एक ही बंडल में जुड़े रहे, यहां पर क्या होता है, यहां पर जब पुंकेसरों के पूतंतु जो है वो दो बंडल में जुड़े रहे, बंडल एक ना हो, जितने भी पुंकेसर होंगे वो दो बंडल के रूप में होंगे, ठीक है। जब पुंकेसरों के पूतंतु दो बंडल्स के रूप में स्थित हो या दो बंडल्स में जुड़े रहे, राइट, और परागकोश तो फ्री रहना ही है, क्योंकि संघीयता के अंदर परागकोश तो फ्री रहता ही है, और परागकोश पृथक रहे, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, द्विसंगी पुंकेसर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मटर और चना, है ना, दैट इज पी एंड ग्राम। मींस आई वांट टू से हियर द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमेंस, राइट, आर फ्यूज्ड इन टू बंडल्स, आर फ्यूज्ड इन हाउ मेनी बंडल्स, टू बंडल्स। से फॉर, यदि मटर के अंदर बात करूं मैं, तो इन पौधों के पुष्पों में मान लीजिए मटर के अंदर जो है वो 10 पुंकेसर है, 10 स्टेमेंस है, तो 9 पुंकेसर जो हैं, 9 पुंकेसर के जो पूतंतु हैं वो एक बंडल के अंदर है, और एक जो स्टेमन है वो बिल्कुल क्या, 10वां जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि A9+1, तो 9+1 को क्यों लिखा है, एक तो बिल्कुल अलग है तो ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा, और 9 साथ में तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो याद रखो, मटर के अंदर जब भी पुंकेसरों के बारे में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A9+1, 9 के ब्रैकेट में 9 को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, यानी कि फ्यूज्ड करवाते हैं, ठीक है। तो जब पूतंतु दो बंडल्स में जुड़े रहते हैं, when the stamens are found in two bundles, right, when the filaments of the stamens are found in two bundles, right, then that condition is called as what, diadelphous condition। और एंथर जो होता है परागकोश, वो तो फ्री ही रहता है, राइट, पृथक रहता है, राइट। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया है इसके, एग्जाम्पल मटर और चना, दिस इज द डायडेल्फस कंडीशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन, बहुसंगी पुंकेसर। जैसे कि नेम शो कर रहा है, दो से ज्यादा बंडलों के अंदर होंगे, दो से ज्यादा बंडल, जब पूतंतु दो से अधिक बंडलों में जुड़े रहते हैं। when the filaments of the stamens are found in more than 2 bundles, okay, or they are fused in 2 bundles, जब पूतंतु दो से अधिक बंडलों में क्या रहे, जुड़े रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुसंगी पुंकेसर कहते हैं, पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज सिट्रस, आप सब जानते हैं, ये नींबू वगैरह, संतरा वगैरह, तो सिट्रस और अरंडी, अरंडी बोले तो क्या चीज, दैट इज कैस्टर, ओके। तो कैस्टर और सिट्रस के अंदर पूतंतु जो है दो से अधिक बंडलों में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जब पूतंतु दो से अधिक बंडलों में जुड़े रहे तो बहुसंगी, जब पूतंतु दो बंडलों में जुड़े रहे तो द्विसंगी, और जब पूतंतु एक ही बंडल में जुड़े रहे तो क्या हो गया, एक संगी। तो एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। क्लियर। नाउ अब एक कंडीशन और देखो, क्योंकि पुंकेसरों का ससंजन पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या देखा, संघीयता के अंदर केवल पूतंतु आपस में जुड़े थे और परागकोश पृथक था। अब सोचो जरा, एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं सपुमंगी पुंकेसर। सपुमंगी पुंकेसर, सपुमंगी पुंकेसर का मतलब होता है सिलेंड्रस कंडीशन। सपुमंगी पुंकेसर क्या है, सिलेंड्रस कंडीशन। इस अवस्था में पुंकेसर के पूतंतु, ध्यान रखना, इस अवस्था में पुंकेसर के पूतंतु और परागकोश दोनों ही क्या होते हैं, लंबाई में जुड़े रहते हैं। वापस से बोल रहा हूं, जब ऐसी कंडीशन जिसमें कि स्टेमन के फिलामेंट्स और स्टेमेंस के एंथर्स दोनों ही आपस के अंदर लंबाई में क्या रहे, जुड़े रहे, तो ऐसी कंडीशन को सपुमंगी पुंकेसर कहते हैं, सिलेंड्रस कंडीशन कहते हैं। सिलेंड्रस कंडीशन का मतलब है कि स्टेमेंस के फिलामेंट भी आपस में जुड़े रहते हैं और स्टेमेंस के परागकोश भी आपस में जुड़े रहते हैं। मींस आई वांट टू से नॉट ओनली द फिलामेंट बट हियर द एंथर्स आर आल्सो फ्यूज्ड टुगेदर। इस अवस्था में पुंकेसर के पूतंतु और परागकोश दोनों ही लंबाई में जुड़े रहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज द कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली आप समझ सकते हैं ना, कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन आता है, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरोई, है ना, तरबूज, खरबूज, ये सारे इसमें आते हैं सिनेड्रस कंडीशन में। क्लियर है। नाउ अब आ जाओ, एक और कंडीशन होती है युक्त कोशी पुंकेसर, जो इन दोनों कंडीशन से बिल्कुल संघीयता से और समपुमंगी पुंकेसरों से बिल्कुल भिन्न है।
युक्त कोशी पुंकेसर, इसको बोलते हैं सिंजीनिशियस कंडीशन। एंड सिंजीनिशियस कंडीशन इज द फीचर ऑफ कंपोजिटिव फैमिली। सिंजीनिशियस कंडीशन इज द फीचर ऑफ द कंपोजिटिव फैमिली। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें केवल परागकोशी आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसमें केवल परागकोशी जुड़े रहते हैं और पूतंतु क्या है, स्वतंत्र है। देखो संघीयता में क्या था, पूतंतु जुड़े हुए थे, फिलामेंट आपस में जुड़े हुए थे, परागकोश क्या था, अलग था। ठीक है। समपूमंगी सिलेंडरस कंडीशन के अंदर परागकोश भी जुड़ा हुआ था और फिलामेंट भी जुड़ा हुआ था। और यहां पर सिंजीनिशियस कंडीशन के अंदर युक्त कोशी पुंकेसर के अंदर केवल परागकोश, पुंकेसरों के परागकोश तो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन नीचे जो उनके पूतंतु होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं, वो क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। युक्त कोशी पुंकेसर का बेस्ट एग्जांपल है कंपोजिटिव फैमिली। आर यू गेटिंग? सो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने पुंकेसर का ससंजन पढ़ा, कोहेशन ऑफ स्टेमेंस पढ़ा कि किस तरीके से स्टेमेंस जो होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। आने वाले दिनों के अंदर मैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊंगा, तो इन्हें देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।